इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश 2025। बहुत सवाल है आप सबका कि इसका जो है एडमिशन कैसे होगा, क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, कितने विषयों के लिए होता है ना। बहुत से सवाल आपके होंगे। अगर आप इसको अंत तक देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये अभी से मैं बता रहा हूँ, मुझे आशा, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये चीज़ याद रखिए। आपने अगर मुझे देख लिया है, मुझे सुन लिया है, तो आपका प्रवेश तय है इस बार। अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं, जो यहाँ बताया जाता है उसको, गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, बस। बाकी बुद्धिजीवी और जो है बुद्धिमान तो आप हैं ही पहले से ही। बस जो चीज़ है, थोड़ा सा आपको चाहिए न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, और फिर आपका प्रवेश प्रशस्त हो जाएगा, ठीक है। और वही मैं हूँ। माध्यम बहुत सही आप जो है जा रहे हैं इस समय। केवल केवल थोड़ा सुनिए ध्यान से कि आपका होने क्या वाला है इस बार, क्रेडिट होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कब होगा। बहुत सा सवाल है कि कब से पीएचडी प्रवेश स्टार्ट होने वाला है। तो ये तो चीज़ बता ही देंगे, समझा ही देंगे। अभी यहाँ से मतलब काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक, एडमिशन से लेकर वेरिफिकेशन तक, वेरिफिकेशन से लेकर आप लोग का जब तक सब चीज़ें हो नहीं जाती, सुपरवाइज़र जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाता है ना, हम लोग साथ साथ बने रहेंगे कि चीज़ अपडेट मिलेगी, फीस, सीट्स, एडमिशन प्रोसेस, सब चीज़। लेकिन आप लोग टेलीग्राम से पहले जुड़ जाइए, जैसे जब भी नोटिस न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूँ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ये काम हो गया आपका और हमारा। अब केवल केवल बात करते हैं पीएचडी प्रवेश के संदर्भ में। पहली चीज़, इस बार क्रेडिट नहीं होगा। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कार्यकारी परिषद की जो बैठक हुई थी 28वीं, है ना, उसके अंतर्गत ये बोल दिया गया कि जो क्रेडिट नहीं कराया जाएगा। तो कैसे होगा? यूजीसी नेट के स्कोर से जो है आप जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, यानी कट ऑफ एक निकाल दिया जाएगा कि हाँ, सब लोग आके दस्तावेज जमा करें, ठीक है। और दस्तावेज जमा करने के बाद जो है, मतलब अभी तो यही प्रोसेस है कि जो है दस्तावेज जमा करने के बाद जो उसमें हाई स्कोरिंग रहेंगे उनमें से, ठीक है, एक सीट पे 3 गुने 2 गुने इस तरह करके अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। मतलब मान लो 3 गुने अभ्यर्थी, तो उतने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ है। सीट भी बहुत कम होती है, बहुत सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी। तो इसमें केवल इतना डिस्कस कर लेते हैं कि अभी का क्या प्रोसेस रहने वाला है ना, और उसके बाद कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, और बाकी सब पे बात करते रहेंगे, किस में कितनी सीट है, किसका क्या है ना। कई बच्चे सिलेबस मांग रहे हैं कि हमको सिलेबस ये करके करेंगे क्या भाई, एंट्रेंस का यहाँ पे जब होगा ही नहीं क्रेडिट। तो देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की में पीएचडी दाखिलों के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेडिट का आयोजन फिलहाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। सीधे इंटरव्यू के माध्यम से नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को ही दाखिले लिए जाएंगे। सीटें खाली रह जाने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा होगी। यानी समझ गए आप लोग कि अगर सीट पहली बात है खाली नहीं रहती, बहुत ज़्यादा सीट भी चपक के नहीं रहती कि मौत खाली ही चल जाए। तो पहली चीज़ है, ये एक ऑप्शन है, अगर सीट नहीं फुल होता है तो आप लोग को लिखित परीक्षा कराई जाएगी। अब तक पीएचडी प्रवेश के लिए क्रेडिट के रूप में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसे बोलते हैं कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपका देखा जाए तो लेवल 1 में लिखित परीक्षा होती है, लेवल 2 में इंटरव्यू होता है। उसके बाद इन्हीं दोनों को जोड़ के, ठीक है, आपका 75 में से मेट तैयार की जाती थी। एपीआई 25 नंबर के, एपीआई 15 का इंटरव्यू, 35 का जो है एंट्रेंस, ठीक है। 300 का एंट्रेंस होता था, उसको कन्वर्ट करते थे 35 नंबर। वो सब मैंने कई बार बताया है, वो सब इसमें समझने की जरूरत नहीं है आपको अब तक। हाँ, ठीक है। और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था। बुधवार को ही इलाहाबाद मतलब जब टाइम पे हुई थी उस समय 28वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय फिलहाल क्रेडिट का आयोजन नहीं करेगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से 27 मार्च 2024 को जारी पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए मानक और प्रक्रिया संबंधित अधिसूचना पर विचार करते हुए सदन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि हम जो है क्रेडिट नहीं कराएंगे। यह तय हुआ है कि शोध प्रवेश के लिए यूजीसी नेट स्कोर को ही आधार माना जाएगा। यह निर्णय भी लिया गया कि जिन विभागों में नेट योग्यता वाले पर्याप्त उम्मीदवार न आने के कारण सीटें खाली जाती हैं, वहां शेष सीटों के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी घूम फिर के फिर उसी पे आ जाएंगे। बैठक में विजिटर के 2 नवनियुक्त नामित सदस्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से प्रोफेसर दीपा द्विवेदी और मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय कटक के कुलपति प्रोफेसर कमलजीत सिंह भी शामिल रहे। समझ गए। ये सब तो चलो बैठक की जब थी 28वीं कार्यकारी परिषद की जो बैठक थी, उसमें यही निर्णय लिया गया कि भैया चलो अब जो है यूजीसी नेट के उससे जो है पूरा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसी के नंबर से एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कोर्सेज जिसमें जो है अच्छा 43 विषयों के लिए होता है, ठीक है, इसमें एडमिशन पीएचडी में 2023 में 47 के लिए हुआ था, 2024 में 43 के लिए हुआ था। अभी बता दे रहा हूँ कौन कौन सब्जेक्ट है, परेशान नहीं होइएगा आप, मेरे पास आए ना। याद रखिएगा, कोई भी बताएगा पीएचडी के संदर्भ में यहीं से देख कर बताएगा आपको, यहीं से सुन समझ के बताएगा। पीएचडी के संदर्भ में जितना हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित कर दिया जाएगा, ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं, इसलिए ढूंढने भी मत जाइएगा। एक है सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो कहते हैं कि भैया देखो विकल्प बहुत मिलेंगे,
मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो भाई अगर आपको चाहिए एडमिशन तो यहीं से जुड़ना और फिर यहीं से काम हो जाए। बार बार 4 लोग का देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग न्यूज़ नोटिस सब बता देंगे, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस से जो चीज़ होता नहीं कि जो आया नहीं उसको बता दे, वो बड़े कम मिलेंगे। इसलिए सहेज के रखना इसको। और हाँ, तो कहाँ था मैं? तो ये हो गया। अब ये अगर देखो मान लो किसी में सीट खाली रह जाती तो उसमें अपना इन लोग क्रेडिट कराएंगे। ले दे के पूरा प्रशासन अभी परेशान होंगे आधे आधे, यानी कि इस तरह कराना रहता है तो पहले ही करा लेते हैं तो एक सीक्वेंस सबका हो जाता है। लेकिन पहले लेंगे ऐसे और उसके बाद अगर सीट खाली रहेगी तब जो है इधर उधर इन लोग परेशान होंगे, नहीं तो फिर हो गया। अच्छा, इसमें अब थोड़ा और सुनिए। 55% आपकी जो है पीजी डिग्री में उत्तीर्ण होना चाहिए, सब उसकी पात्रता है। ठीक है, अवधि आपको पता ही है 3 से 6 बैग वैग लग जाता है किसी का तो फिर वो बढ़ जाता है। पहले 47 विषयों में होता था, 43 विषयों में हुआ था लास्ट ईयर। इसमें जो है आपका कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, ठीक है, चित्रकारी में कृषि प्राणी। अच्छा, ये हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश अपना कन्वर्ट कर लेना। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट दर्शन, ठीक है, फिलॉसफी मनुष्य जाति का विज्ञान, ठीक, ह्यूमन साइंस वगैरह जो भी है। फिर अरबी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जीव रसायन, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, जैव सूचना विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद संस्कृत वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, बायो इन्फॉर्मेटिव, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब सब इसमें जुड़ा हुआ है, देख लेना। रसायन विज्ञान, व्यापार, जूलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, व्यायाम शिक्षा, ठीक है, यानी कि ये कौन सी है, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, अर्थशास्त्र, फिर जो इकोनॉमिक्स, शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है, पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस, ये सब मतलब हिंदी में लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में वैसे बता दे रहा हूँ। पोषण विज्ञान है, और उसके बाद जो है आपका पर्यावरण अध्ययन है, अंग्रेजी है, भू विज्ञान है, ठीक है, भू भौतिकी जिसे कहते हैं, पृथ्वी और यानी कि अर्थ एंड सिस्टम साइंस, पृथ्वी और ग्रह विज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद फारसी है, ठीक है, और भूगोल, भौतिक विज्ञान, हिंदी, इतिहास, मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, कानून यानी लॉ का भी होता भी है, अंकशास्त्र, समाजशास्त्र, ठीक है। उसके बाद जो है बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें उसके बाद संगीत, उर्दू, वायुमंडलीय महासागर विज्ञान, यानी कि वायुमंडलीय वाला जो है वही, अरे ओशियन वाला जो है वही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, पूरा मैंने आपको बताया है, उर्दू वगैरह। तो ये 43 विषयों के लिए आप लोग की जो है होती थी क्रेडिट, इस बार तो नहीं हो रही है, लेकिन एडमिशन इसी में होगा। अब देखो 43 होता है कि घटाते हैं एक दो जो है विषय में। सीट बहुत लिमिटेड है, सीट उठ की किसी दिन और बात कर लेंगे, डाटा मेरे पास पूरा है मेरे पास, ठीक है। और आप लोग को ये भी होगा कि भैया जो है आप लोग को फेलोशिप मिलती है, वो कॉलेज को मिलती है, कैंपस को मिलती है ना, किसको मिलती है। तो भाई सब पे डिटेल वीडियो मैंने बता दी, बताना चाहूँ तो इसमें ही बता दूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप लोग एक काम करना थोड़ा जिम्मेदारी से, डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक मिल रही है, पहले जाकर देख लीजिए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नहीं कहता हूँ यहाँ देख लो वो देख लो, कि जिस चीज़ के लिए आप आए हो अगर वो नहीं समस्या का समाधान हो पा रहा है तो क्या मतलब है। तो पहले जी डिस्क्रिप्शन थोड़ा खोलिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए और आज के दिन ये काम कर लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की मैंने लिंक दी है उसको जाकर देख लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल बनाना, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, लिखने का क्या तरीका होता है ना, इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में क्या पूरा प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब तैयार करके बैठिए। अब मेन चीज़ आ जाती है आप लोग का कि आएगा कब, है ना। मेन चीज़ आ जाती है कि आप लोग का कब फॉर्म आएगा। तो फॉर्म आपका देखिए, ये सबका जो नोटिफिकेशन है आप लोग की अगस्त के बाद में ही संभव है, क्योंकि अभी पीजी प्रवेश चल रहा है। हर बार जब पीजी प्रवेश अंतिम चरण में आता है तब पीएचडी की नोटिफिकेशन आती है। तो परेशान नहीं होइएगा, मैं जो बताना था मुझे मैंने बता दिया कि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आएगी आपकी अगस्त के बाद, ठीक है। थोड़ा ये जो चीज़ थी ना, ये जो बताना था, ये थोड़ा मैं अभी इसकी भूल गया था स्टार्टिंग में, तो अभी मैंने लगा कि यार ये भी तो मुझे ऐड करना था, इसीलिए मैंने अभी लास्ट में ऐड कर दिया। बाकी डिटेल सारी बता दी है। क्रेडिट नहीं होगा उसी में जिसमें यूजीसी के माध्यम से, नेट के माध्यम से बच्चे मिलते नहीं, उसमें क्रेडिट होगा। अब देखिए किसका सौभाग्य रहता है कि क्रेडिट देगा। अच्छा, जिसको क्रेडिट देना रहेगा ये भी चीज़ है कि अब आपको लगेगा सिलेबस कहाँ से लें क्या लें, कुछ नहीं करना भाई, सीधा टेलीग्राम पे आ जाइएगा, हमको एक बार डीएम कर दीजिएगा, एडमिन में ही हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि किस विषय का आपको अपना सिलेबस चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट रखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने बताए हैं, है ना। क्योंकि बच्चे जितने जाते हैं यहाँ से फिर जो है जिनका पेपर हो जाता है वो अपने क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करते हैं। बहुत विशाल आपका ये अभी जो है सफ़र चलने वाला है, थोड़ा लंबा चलेगा, विस्तृत रहेगा। तो इसमें हमें अपना जो है साथी बना लीजिए, है ना। तो फिर आपका सफ़र बहुत आराम से कट जाएगा। विश्वविद्यालय के इस प्रवेश के सफ़र में किसी भी मोड़ पर, किसी भी छोर पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी अगर जुड़े रहेंगे। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर एक विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।